नमस्कार। आइए हम भाषा विज्ञान के तीसरी इकाई अर्थ विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जो एमए फाइनल के कोर्स के अंतर्गत है। उसका ये अध्ययन करते हैं। देखिए, अर्थ विज्ञान अर्थ का विज्ञान है, जिसके अंतर्गत भाषा का अर्थ पक्ष का अध्ययन किया जाता है। अर्थ विज्ञान 3 प्रकार का होता है: वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। कुछ विद्वानों की धारणा है कि अर्थ विज्ञान का संबंध भाषा विज्ञान से नहीं है। इसके विपरीत बहुत से विज्ञान अर्थ विज्ञान को भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा मानते हैं। ध्यान से देखें तो भाषा विज्ञान में अर्थ का अप्रत्याशित महत्व होता है। भाषा शब्दों पर आश्रित है और बिना शब्दों के अर्थ संभव नहीं है। जब शब्द है तो उसका अर्थ होना सार्थक है, क्योंकि बिना अर्थ के शब्द औचित्यपूर्ण नहीं होते। ऐसी स्थिति में अर्थ और शब्द दोनों का संभाव ही अर्थ में मूल है। जब इन दोनों का साथ है तो भाषा विज्ञान, जो भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, वह बिना अर्थ विज्ञान के कैसे चल सकता है। तो आइए हम देखते हैं अर्थ का स्वरूप। वाक्य पदीयकार भर्तृहरि ने जो है अर्थ के संबंध में लिखा है कि शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है वही अर्थ है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अर्थ का प्रमुख लक्षण प्रतीति है। प्रतीति अर्थात अनुभव करना, और प्रतीति का संबंध मनुष्य के मानसिक पक्ष से है। भाषा की उत्पत्ति मन से होती है और उसकी परिणति भी मन के साथ ही होती है। अर्थात अर्थ के किसी पक्ष का विचार करें और उसके मानसिक पक्ष की अवहेलना नहीं कर सकते। भोलानाथ तिवारी ने इस संबंध में लिखा है कि किसी भी भाषिक इकाई, वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द और मुहावरा आदि को किसी भी इंद्रिय जो है प्रमुख रूप से कान और आँख से जो ग्रहण करने पर मानसिक प्रतीति होती है, वह ही अर्थ है। जैसे हमने बोला शेर, तो आपकी आँखों में या सबकी आँखों में एक छवि उभरेगी। तारा, चंद्रमा, चाहे दिन में भी हमने चंद्रमा कहा है, लेकिन चंद्रमा की एक आकृति मन में उभर जाती है, तो वह अर्थ की प्रतीति है। वही अर्थ का एक प्रकार से स्वरूप है। आइए हम देखें अर्थ का महत्व क्या है। तो प्राचीन काल से आज तक अर्थ के महत्व को लगभग सभी ने स्वीकार किया है। यास्क के निरुक्त में अर्थ के महत्व का पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। यास्क के अनुसार जिस प्रकार बिना अग्नि के शुद्ध ईंधन प्रज्वलित नहीं हो सकता, उसी प्रकार बिना अर्थ को समझे हुए शब्द को कोई दोहरा नहीं सकता। यह कभी अभिप्सित विषय को प्रकाशित नहीं कर सकता। अर्थात अपना जो कहना चाहता है उसको आप किसी भी समझा नहीं सकते जब तक हम उसका अर्थ नहीं बताते। ये देखिए, जो मैं कह रही हूँ आज इस वीडियो के अंदर, वो जब तक आप नहीं समझ रहे तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं है ना। तो ये उपयोगिता तभी है जब हमारे इसके जो हमने अर्थ विज्ञान की एक एक चीज़ की जो प्रतीति है, जो अनुभव है, जो अर्थ है, वह आपको समझ में आए। इस प्रकार बिना अर्थ समझे वेदों का अध्ययन करें तो वो भार मात्र होता है ना। जैसे कहते हैं कि गधे के ऊपर जो है वेदों का बोझ लाद दो तो क्या वह ज्ञानी हो जाता है? नहीं, वेदों का तो अर्थ समझे तभी वह ज्ञानी हो सकता है। इतना ही क्यों, अर्थ का ज्ञाता ही ज्ञान ज्योति के द्वारा अनेक दोषों का निराकरण करके ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। आइए हम देखते हैं अर्थ की प्रतीति के जो है माध्यम। तो अर्थ की प्रतीति के 2 माध्यम हैं, एक तो आत्मानुभव और दूसरा परानुभव। आत्मानुभव को आत्म प्रत्यक्ष और परानुभव को पर प्रत्यक्ष भी कहा जाता है। इस प्रकार से इतने पर यह भी संभव है कि स्पष्ट संभव ही श्रृंगार में अनेक वस्तुएं हैं और सभी का ज्ञान मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान असीमित और साधन सीमित है। यूँ भी मनुष्य सदैव आत्मानुभव करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक बार सांसारिक वस्तुओं के ज्ञानार्थ हमें दूसरे साधनों की सहायता लेनी पड़ती है ना हमें। जैसे अब हमने सोचा अब कंप्यूटर है, बिना देखे, बिना जाने या बिना किसी शिक्षक के नहीं, वेदों का ज्ञान कहते हैं लेकिन बिना पढ़ाए नहीं पढ़ सकते। तो किसी न किसी माध्यम को हमको लेना ही पड़ता है। अन्य साधनों की सहायता ही पर प्रत्यक्ष या परानुभव होता है। और आत्मा से जिसके अर्थ को जान सकते हैं, जो चीज़ें हमारे आसपास की, वो आत्मानुभव कहलाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो है वह अर्थ की प्रतीति के ये माध्यम है। हम स्वयं या दूसरे, उनके माध्यम से हम अर्थ को जान सकते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं अर्थ विज्ञान का अर्थ और क्षेत्र।
क्योंकि स्पष्ट अगर हम कहें कि अर्थ का स्वरूप, महत्व और प्रयोग निरूपित करने वाला विज्ञान अर्थ विज्ञान है और इसके क्षेत्र भी विस्तृत है। इसमें अनेक विषयों का अध्ययन होता है और इसके विवेच्य विषय है कि भाई अर्थ क्या है, अर्थ का महत्व क्या है, अर्थबोध के माध्यम क्या है ना। तो इन सभी जो बिंदु मैंने इसमें दिए हैं स्लाइड के अंदर, इन सभी के ऊपर हम विचार करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्थ के द्वारा जो प्रतीति होती है वही अर्थ होती है ना। शब्द जिसकी प्रतीति करवाता, हमको जो शब्द, जैसे माँ कहा तो माँ का एक आकार हमारी आंखों में आ गया है ना। इसी प्रकार अब अर्थ का महत्व क्या है, अर्थ के महत्व का निरूपण भी अर्थ विज्ञान ही करता है। अर्थ विज्ञान के क्षेत्र में जहाँ अर्थ का स्वरूप समझा या समझाया जाता है वही अर्थ के महत्व का प्रतिपादन होता है। अर्थ के अभाव में भाषा का कोई महत्व नहीं है। अगला देखें, अर्थबोध के माध्यम। किस माध्यम से हम अर्थबोध समझ रहे हैं कि अंतर जो प्रतीति है वह अभी हमने पढ़ा, आत्मानुभव और परानुभव, दो माध्यमों से हम अर्थ को जानते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध चौथा देखते हैं। तो इसके अंदर शब्द और अर्थ का क्या संबंध है यह हमें जानना होगा। किस प्रकार और कितना गहरा है, किन बातों का अध्ययन जो है वह अर्थ विज्ञान के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है ना। तो शब्द और अर्थ के संबंध को भी जानना उसका क्षेत्र है। फिर हम देखें संकेत ग्रहण के साधन। तो अर्थ विज्ञान के अध्ययन में जो साधन है उन पर भी विचार किया जाता है और ये प्रमुख रूप से बहुत सारे साधन, प्रमुख रूप से 8 माने गए, जिसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। अनेकार्थक शब्दों का और शब्द निर्णय जो है, अर्थ विज्ञान के अनेकार्थक शब्दों के अर्थ निर्धारण के सिद्धांत का भी अध्ययन किया गया है। तो इसके अंदर बहुत सारे अर्थ ग्रहण होते। कई बार ऐसा देखा ना हमने, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में हम कौन से अर्थ को प्रकट करते हैं या ग्रहण कर रहे हैं वो यहाँ हमें ज्ञात होता है। अगला देखिए, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। अर्थ विज्ञान में अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का भी अध्ययन होता है। बताया जाता है कि अर्थ परिवर्तन 3 दिशाओं में होता है, जैसे अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश, जिसका अध्ययन अगले वीडियो के अंदर इनका अध्ययन करेंगे। और अर्थ परिवर्तन के कारण है ना। तो अर्थ के जो परिवर्तन, अर्थ जो है बदलता है, उसके क्या क्या कारण हैं उनको हमें जानने के लिए जो है वह भी अर्थ विज्ञान का ही क्षेत्र हमें द्योतित करता है, बताता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अर्थ किन कारणों से अर्थ बदलते हैं, जैसे भौगोलिक, पारस्परिक और सांस्कृतिक वातावरण के कारण भी बदलते हैं। और कभी कभी भाषाई प्रभाव, नम्रता प्रदर्शन, अशोभन के लिए शोभन का प्रयोग, कटुता या अंधविश्वास, ये बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण अर्थ परिवर्तित होते हैं। तो ये हुआ हमारे अर्थ विज्ञान का क्षेत्र। आइए हम देखें शब्द और अर्थ का क्या महत्व है, क्या संबंध है शब्द और अर्थ का। इस प्रकार से अनादिकाल से ये चर्चा का विषय रहा है कि शब्द और अर्थ में क्या संबंध है। आत्म प्रत्यक्ष यानी हमारे अंदर से जो चीज़ को हम जानते हैं उसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आई, एक तो बहिरिंद्रिय और दूसरा अंतरिंद्रिय, अंदर की इंद्रिय, और एक बाहर से हम जानते हैं। इन दोनों की सहायता से शब्द के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। इस प्रकार से सहज ही ये प्रश्न होता है कि शब्द विशेष से अर्थ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता। जैसे हमने घोड़ा कहा और यही अर्थ कैसे निकल आया, क्योंकि वह एक पशु विशेष है, उसका अर्थ पानी या पत्थर या पेड़ पौधे क्यों नहीं होता। घोड़ा शब्द का अर्थ ये क्यों नहीं होता। आप मान सकते हो कि ये घोड़ा है, किसी चीज़ पर हिस्सा नहीं, क्योंकि हमारे मानसिक रूप से ये चीज़ बैठी हुई है जानने के लिए कि वह जो एक प्राणी है वह घोड़ा है। स्पष्ट है, सृष्टि में प्रत्येक वस्तु के लिए कतिपय संकेत है और संकेत या संकेत शब्द ही हमें अर्थ प्रदान करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली में ध्वनि के साथ वस्तु का संबंध स्थापित करना संकेत ग्रहण करना है। संकेत अर्थात विशेष निर्देश, विशेष इंगित जो शब्द है वह जो है संकेत है। इसी प्रकार से हम देखें शब्द और अर्थ का जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ है। शब्द में अर्थ है और अर्थ का बोध कोई न कोई शब्द अवश्य करवाता है। बिना शब्द के अर्थ और बिना अर्थ के शब्द की सत्ता निरर्थक है। अतः शब्द और अर्थ का घनिष्ठ संबंध है। भाषा जो है वह ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है और यह अर्थ, इसका मतलब जो है यह है कि भाषा के शब्द प्रतीक है। इस संबंध में भोलानाथ तिवारी का एक कथन बहुत ही प्रमुख है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो शब्द और अर्थ का कोई स्वाभाविक या सहज संबंध नहीं है। समाज ने यह संबंध मान लिया है
शब्द विशिष्ट अर्थों के प्रतीक या संकेत है, इसीलिए उन शब्दों का प्रयोग श्रोता उन्हीं अर्थों के अंदर ग्रहण करता है। अर्थात भाषा जो है, शब्द जो है, उसका निर्माण भी अनादिकाल से मनुष्य ने ही किया है, और मनुष्य ने किया है तो वह उन संकेतों के माध्यम से ही वो उनका निर्माण करता चला आ रहा है। इस प्रकार से एक बात यह भी है कि मनुष्य की चेतना जैसे जैसे विकसित होती है वैसे वैसे वह परिवेश और वस्तुओं से परिचित होता है। विशेष प्रत्येक वस्तु का बिंब मनुष्य की चेतना पर आता चला जाता है, और इसीलिए देवेंद्र नाथ शर्मा का कथन, जैसे जैसे किसी वस्तु का बिंब मन पर अंकित होता है वैसे वैसे उसका वाचक शब्द भी सार रूप में अंकित हो जाता है। किंतु जो है वह वस्तु उसे देखने पर वह शब्द अनायास ही हमारे सामने आ जाता है, और उस वस्तु को सुनने पर वह वस्तु प्रत्यभिज्ञात भी हो जाती है। तो यही शब्द और अर्थ का संबंध है, और यह संबंध स्थापन ही संकेत ग्रहण कहलाता है। अभी मैंने बताया था ना, संकेत ग्रहण हम बाद में बताएंगे। तो यह है संकेत ग्रहण कि हमारा जो मानसिक है रूप है, हमारी जो चेतना है, वो संकेत को एक पल में ग्रहण कर लेती है ना। और फिर बाद में मैंने बताया था कि इसके 8 दशाएं कौन सी, व्यवहार, आत्मवाक्य, उपमान, शेष, व्यक्त, शेष, विवृत, जो ये सारी जो चीज़ें, व्याकरण, कोश, ये सभी इसके माध्यम है जिसके माध्यम से हम शब्द के अर्थ को ग्रहण करते हैं। धन्यवाद।